सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जियोग्राफी से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में मैंने डिफरेंस समझाया है। एक तो है डेल्टा एंड सेकंड है एस्चुरी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है फॉर द आंसर राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम समझें तो डेल्टा के अंदर द ट्राइंगुलर डिपॉजिट्स मेड बाय रिवर एट देयर माउथ एंड फॉर्म अ डेल्टा। यानी कि ट्राइंगुलर डिपॉजिट्स बनेंगे, वो कौन बनाएगा? तो रिवर बनाएगी एट देयर माउथ। अब ये माउथ क्या होता है? तो जहाँ पे रिवर ख़त्म होती है, जहाँ पे किसी नदी का एंड आता है, फिर वो एंड ओशन में भी आए या फिर सी में भी आए, कहीं पे भी आए। ओके, तो जहाँ पे कोई भी नदी ख़त्म होती है वो चीज़ को कहता है माउथ। तो वहाँ पे माउथ वाले एरिया में क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। जबकि एस्चुरी में क्या होता है? द शार्प एज माउथ होता है। यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप नहीं होगा, शार्प एज माउथ होगा ऑफ रिवर, डिवॉइड ऑफ एनी डिपॉजिट्स। यानी कि वहाँ पे कोई डिपॉजिट्स नहीं होगी, उसे कहते हैं एस्चुरी। तो ये देखा हमने, पीछे बात की हमने कि यह है डेल्टा, ये ट्राइंगुलर शेप का है देखो, और यहाँ पे ढेर सारी डिपॉजिट जमा होती है, तो इसको डेल्टा कहते हैं। और यह है एस्चुरी, यहाँ पे शार्प एज होती है और यहाँ पे कोई डिपॉजिट उतनी जमा नहीं होती है। ओके, तो ये है पीक, वो है डेल्टा का, और ये है एस्चुरी का। सेकेंड डिफरेंस अगर हम समझें तो डेल्टा के अंदर डेल्टास आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ टाइड्स एंड कोस्टल प्लान्स। यानी कि ये कोस्टल प्लेन्स जहाँ पे होंगे और टाइड्स जहाँ पे होगी वहाँ पे डेल्टास पाया जाएगा। लेकिन एस्चुरी में कैसा होता है? रीजन ऑफ हाई टाइड्स एंड रिफ्ट वैलीज विटनेस एस्चुरीज। यानी कि जहाँ पे हाई टाइड्स होगी, रिफ्ट वैलीज होगी, वहाँ पे एस्चुरीज पाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लो टाइड है, तो ये लो टाइड है तो वहाँ पे क्या होगा? डेल्टास वगैरह मिलेंगे। लेकिन हाई टाइड जहाँ पे होगी वहाँ पे एस्चुरीज मिलेगी। और ये रेंज दिखाई है स्प्रिंग टाइड, टाइडल रेंज। ओके, तो ये है कोस्टल रीजन, तो यहाँ पे डेल्टास पाए जाता है। ओके, कोई भी कोस्टल रीजन में डेल्टा मिल सकता है। और ये है रिफ्ट वैली, आप देख सकते हो ये एक बड़ा लैंड मास है, ये लैंड मास है बहुत बड़ा, और बीच में ये वैली है, और यहाँ पे मैपिंग थ्रू समझाई है। तो अगर थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो डेल्टाज होते हैं वो फर्टाइल लैंड होता है, और जो एस्चुरी होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। क्योंकि हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा कि डेल्टाज में क्या होता है कि डिपोजिशन होता है, जबकि एस्चुरी में नहीं होता। तो सिंपली यहाँ पे ये पीक देख सकते हो कि यहाँ से जो पानी आ रहा है तो अपने साथ ढेर सारा डिपॉजिट आएगा, और वो डिपॉजिट कहाँ पे? यहाँ पे सारी जगह पे इकट्ठा होता है, और ये पूरी जगह को फर्टाइल बनाता है। सिंपल। ओके, तो ये था थर्ड डिफरेंस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए है, जैसे कि गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी और महानदी है। तो ये एग्जाम्पल है डेल्टा के। और एस्चुरी के एग्जाम्पल कौन सा है? तो मोस्टली नर्मदा एंड तापी जो एस्चुरीज बनाती है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस साफ साफ आपको समझा दिया। ओके, यहाँ पे एक और इमेज देख सकते हो कि डेल्टा ट्रायंगुलर में होता है, और यहाँ पे शार्प एज होती है ऐसे दोनों साइड, और यहाँ पे ऐसा ट्रायंगुलर शेप बनता है। सो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं रोज़ वीडियो ऐसे आपके पास लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।